नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस एक्शन पैक दिन में आपका जोरदार अभिनंदन है। खबरों की बौछार है और विपक्ष का बुरा हाल है। विपक्ष का हाल ऐसा हो गया है कि एक मुसीबत हल नहीं निकलता तब तक दूसरी मुसीबत सामने आके खड़ी हो जाती है। पहले गठबंधन की गाड़ी डिरेल हुई, किसी तरह इसे संभालने की कोशिश हुई, तब तक राज्यसभा चुनाव में खेला हो चुका था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश तक जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और हिमाचल में तो नौबत यह हो गई है कि वहां कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी में लेकर हाजिर हूं। बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की सरकार अल्पमत में आ गई है और सूत्रों का बहुत बड़ा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि 2024 का गणित साधने में जुटे विपक्ष के साथ क्या अपने ही घर में बड़ा उलटफेर हो गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। विपक्ष का मेला घर में, खुद के घर में हो गया है खेला। यानी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर जबरदस्त खतरा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक पार्टी से अलग हो गए हैं। एक मंत्री के दूसरे कुनबे में जाने की खबर है। बहुत सी खबरें हैं और आज का कार्यक्रम आर पार जोरदार होने वाला है। तीन राज्यों में राज्यसभा के लिए वोटिंग का दिन आया तो विपक्षी गठबंधन के लिए नई मुसीबत लाया। उत्तर प्रदेश से हिमाचल तक विपक्ष में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई और नतीजे आते इससे पहले ही विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की बात स्वीकार भी कर ली। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। कितने में खरीद फरोख्त हुई है? पता नहीं, आप पूछ लो, बता देंगे। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। यह जरूर उजागर हो गया कि समाजवादी पार्टी कुनबे में अंतर कलह का स्तर क्या है। हिमाचल में तो हाल ऐसा हो गया कि बीजेपी वहां कांग्रेस की सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। जो विधायक व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं, उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। क्रॉस वोटिंग भले ही हिमाचल और उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन असर बिहार तक दिखा, क्योंकि बिहार में आरजेडी का एक और कांग्रेस के 2 विधायक पार्टी की लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये छल और गद्दारी दोनों कहिएगा। प्रलोभन की दुनिया बड़ी आकर्षण वाली होती है। गद्दारों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाने में बहुत लोगों को मजा आता है। उधर महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के बाद मराठवाड़ा के बड़े चेहरे बसवराज पाटिल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि बसवराज पाटिल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ने का मूड बना चुके हैं, जिनमें कई दिग्गज चेहरे भी हैं। लेकिन एक तरफ विपक्ष में भागम भाग है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। मोदी से नफरत, उसके नाम पर एकजुट हुए इंडी गठबंधन के लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इन्हें बस एक ही चिंता है कि कैसे इनके परिवार की दुकान चलती रहे। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि बाहर की पार्टियों को जोड़ने में जुटा विपक्ष क्या खुद अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गठबंधन का मेला घर में ही खेला। आइए विपक्षी मेले का, सियासी खेल का विश्लेषण आपको बता देते हैं।
क्योंकि ये जो खेला है ये जबरदस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है, जो अभी तक की जानकारी है। समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप ने इस्तीफा दे दिया है। तीसरे राज्यसभा एमपी की उम्मीद पर पानी फिर गया है। अखिलेश बोले ईमानदारी जांचने के लिए था तीसरा उम्मीदवार, यानी पहले शॉर्ट शॉट थी समाजवादी पार्टी की तीसरा कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन हवा का रुख बदला। कल शाम तक लगा 5 विधायक, 6 विधायक हैं, सुबह पता लगा 7 विधायक हैं और कहानी ये 9 विधायकों तक जा सकती है। यानी तीसरा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का हार सकता है, लगभग ये तय है। अब हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। कुल विधानसभा सीट यहां पे 68 है। कांग्रेस के 9 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करी है। बीजेपी, कांग्रेस के पास एमएलए 40 है। 9 अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो कांग्रेस का नंबर हो जाता है 31, बीजेपी के एमएलए 25। और यहां पर एक बड़ा आंकड़ा जो है, 3 विधायकों का आंकड़ा जो है वो एक्स्ट्राज भी है, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसको कह सकते हैं, तो वो अगर जुड़ेगा और बहुमत का आंकड़ा 35 है तो यहां बहुत बड़ा खेल होता हुआ दिख रहा है। यहां सुक्खू सरकार खतरे में आ गई है, यानी कैंडिडेट तो राज्यसभा का नहीं जिता पा रहे हैं, लेकिन सरकार भी खतरे में आ गई है। यानी कितनी पकड़ कमजोर है। यानी विपक्ष में रहते हुए तो लोग जा ही रहे हैं, सरकार में रहते हुए भी लोग अगर पार्टी के व्हिप को दरकिनार करके दूसरी तरफ वोट कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा। और खुद सीएम ने एक्सेप्ट करा ऑन कैमरा कि कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है। ये कुछ लोग नहीं है, पूरे के पूरे 9 एमएलए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कैंडिडेट पे खतरा मंडरा गया है। बढ़ता हूं मैं आगे, बिहार की मैं बात कर लेता हूं। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी का 1 एमएलए भी शामिल हो गया है, यानी यहां पर भी बहुत बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं। बसवराज पाटिल का कांग्रेस से इस्तीफा है। मराठवाड़ा के बहुत बड़े नेता है, बहुत दिग्गज नेता है बसवराज पाटिल, लेकिन बड़ा सवाल है क्या 2024 का गणित सुलझाने में जुटा विपक्ष घर के गणित में उलझ के रह गया है? यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर है, हिमाचल पे सुक्खू सरकार पे खतरा। हमारे पास विधायकों के नाम है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है। एक मंत्री भी पलट सकता है। हिमाचल प्रदेश पर सबसे बड़ी खबर है, सिर्फ खतरे में है सुक्खू की सरकार, यानी हिमाचल सरकार पे एक बहुत बड़ा खतरा है। कई विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, यह बड़ी खबर है। बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं कई विधायक, यह बहुत बड़ा घटनाक्रम है। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर कहीं कांग्रेस की सरकार है तो वो हिमाचल में है, लेकिन वहां पर सरकार से विपक्ष में विधायक जाना पसंद कर रहे हैं, यानी अल्पमत में है क्या सुक्खू सरकार? बीजेपी ने कहा है कि बजट पे हमने जब डिवीजन मांगा तो सरकार भाग खड़ी हुई, डिवीजन नहीं करवाया गया। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पे बहुत बड़ा खतरा है। एक मंत्री का भी जाना तय माना जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से सुक्खू सरकार के ऊपर।